ट्रस्ट कितना भी चाहे शहर से अतिक्रमण को नहीं हटा सकता और ना ही लोग इसके प्रति जिला प्रशासन का सहयोग देने को तैयार हैं। जिसका जितना स्वार्थ बड़ा है उसने अतिक्रमण भी उतना ही बड़ा रखा है। यकीन ना हो तो चलिए हमारे साथ शहर के नामी गिनामी एरिया में और देखिए अतिक्रमण को अपनी आंखों से। एक तरफ तो नगर सुधार ट्रस्ट की ओर से लगातार चेयरमैन विभूति शर्मा के नेतृत्व में शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सड़कों की सुंदरता के साथ साथ सड़कों के किनारों की सुंदरता भी शामिल है, जिसमें रोशनी का उचित प्रबंध होना, पौधों को लगाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, डिवाइडर्स को पूरी तरह से बनाए रखना, उसका रखरखाव करना, बैठने के लिए खूबसूरत बेंचेस को लगाना, व्यस्त सड़कों की व्यवस्था के साथ साथ सबसे बड़ा और सराहनीय कार्य है शहर पर किए गए अतिक्रमण को हटाना। आज हम अतिक्रमण की बात तो करेंगे, लेकिन शहर की सड़कों के अतिक्रमण की नहीं, जिसे दुकानदारों ने कर रखा है। आज हम आपको दिखाते हैं शहर के सबसे नामी गिरामी रिहायशी एरिया के अतिक्रमण का दृश्य, लोगों द्वारा किए गए नाजायज कब्जों का दृश्य। जी हां, खूबसूरत सैली रोड को पार करते ही हम प्रवेश करते हैं जब गोल्डन एवेन्यू में, तो यकायक हम देखते हैं कि 120 फुट सड़क के 20 से 25 फुट सड़क पर लोगों द्वारा खूब धड़ल्ले से कब्जा हो रखा है और कब्जे भी इतने अधिकार से कर रखे हैं मानो ट्रस्ट ने इन्हें अधिकार दिया हो या फिर इन्होंने ट्रस्ट को पैसे दे रखे हों। हर घर के बाहर जंगले लगे हैं, मनपसंद टाइल्स कंक्रीट का काम हो रखा है, पौधे लगाए गए हैं, निजी रास्ते बनाए गए हैं, यहाँ लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। लेकिन इस अतिक्रमण के चलते इन लोगों ने शायद ही कभी सोचा हो कि वो सरकारी संपत्ति पर अपना कब्जा किए बैठे हैं। नतीजा दोनों तरफ कब्जे के चलते 50 फुट सड़क इस कब्जाधारियों के कब्जे पर है, जिसने 70 फुट सड़क का अस्तित्व भी पूरी तरह से मिटा रखा है। इतना ही नहीं, इस एरिया में रहने वाले कुछ लोगों ने तो यहाँ बनी एनवायरमेंटल पार्क को भी अपनी निजी संपत्ति समझ रखा है, जिनके कहे बिना कोई इस पार्क में स्वतंत्रता की एक सांस भी नहीं ले सकता। हालांकि इन लोगों को किसी ने कोई अधिकार नहीं दे रखा है, फिर भी जनाब अपनी मर्जी से लकीर के फकीर बने हुए अपनी धौंस जमाने से बाज नहीं आते। इस संबंध में जब हमने ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लिए सब एक समान है। अगर बाजारों में अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं है तो रिहायशी एरिया में भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे मौके को जाकर देखेंगे और अगर स्थिति अतिक्रमण के अंतर्गत आती होगी तो उसी समय मशीन चलवाकर इन अतिक्रमण से इस सड़क को आज़ादी दिलाई जाएगी, ताकि सड़कों की सुंदरता और शहर की सुंदरता का अस्तित्व पूरी तरह से जिंदा रहे। चेयरमैन साहब, जी एनक्रोचमेंट की गई है अदर गोल्डन एवेन्यू ते एनवायरमेंट पार्क के सामने बनी कोठियां द्वारा 12-12, 14-14, 15-15 फुट सड़क पर आ गए। उन्होंने अपनी ग्रिल्लां लगाई हैं, अपने गेट लगा लिए, अपनी अंदर गड्डियां खड़ियां करते, अपने अंदर लॉन बनाए दे है। तो उहदे तुसीं कहा सी कि इन्हों असीं दिवाली तो बाद इन्हों की एनक्रोचमेंट नूं हटावांगे, तो उस बारे तुहाडा की कहना है, कदों उहदे ते एक्शन लिया जाएगा? एक्चुअली ध्यान करके सारे साडे अफसर भी जिहड़े थोड़े बिजी रहे, हुण सोमवार तो साडे इंजीनियर्स आउणगे, आपां उन्हां नूं उत्थे भेज देंगे और एक बारी ते और चैक कर लैणगे जिन्हें भी एनक्रोचमेंट की है उन्हां नूं असीं नोटिस देंगे और नोटिस तो बाद भी अगर कोई नहीं हटाते हो तो फिर असी अपने लैवल पर और जोड़े कब्जे इन्होंने जो नजायज़ किए हैं तो वो असी हटा देंगे और उन्होंने जो खर्चा है वो भी इन्होंने लोगों से ही पेगा, क्योंकि एनक्रोचमेंट जी है ना वो असी नहीं होने देंगे किसी भी सूरत के। दूसरी गल चेयरमैन साहब, जो साडा एनवायरमेंट पार्क है बहुत खूबसूरत है, इस कोई शक नहीं, इहदी खूबसूरती होर वधाई जा सकती है। उहदे च अगर तुसीं प्राइवेट पार्टिसिपेशन मंगो तो उहदे नाल इहदी एनवायरमेंट पार्क की खूबसूरती नूं होर वधाया जा सकता है, होर चार चंद लाए जा सकते हैं। इहदे बारे तुहाडा कोई प्रपोजल है? देखो जे तो कोई भी अगर शहर की कोई भी NGO या कोई भी संस्था अगर चाहती है कि असी उसका रख रखाव जोड़ा है वो मेनटेनेंस का जो खर्चा है वो अगर वो खुद करन तो अगर साढ़े को आते जो सूँ कोई प्रपोजल देंगे ना कि असी उन्होंने बिल्कुल ठीक रखांगे और उत्थे जिहड़ियां तुहाडीआं लाइट्स दूजा जो भी खर्चा आंदा है असी अपने को करांगे तो असी वो बारे सोचांगे, असी उन्होंने को एप्लीकेशन लवांगे
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਇਲੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੈਮਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ। ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ।